बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हमारा आज का लेक्चर थोड़ा सा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन आपको कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम इसमें ये मिलेगा कि आप जितनी भी कैलकुलस पढ़ते हैं वो प्रोग्रामिंग में आप जस्ट एक छोटे से कोड से वो पूरी कैलकुलस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके जी, कैलकुलस में सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो फंक्शन है। फंक्शन जिससे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने प्लॉट किया हुआ है। बाय द वे, फंक्शन को अगर हम प्लॉट कर दें तो हमें तो पिक्चर काफ़ी सारी क्लियर हो जाती है। कैलकुलस में हम इसी पिक्चर की कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके रूट्स निकाल लेते हैं। एक -1 और एक 2 आ जाता है। और इसके अलावा हम डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं। डेरिवेटिव इज़ द रेट ऑफ चेंज। तो इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 1 जो कि स्ट्रेट लाइन बनती है, और 2x माइनस 1 ये एग्जैक्टली यहाँ पर ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ पे इसका स्लोप ज़ीरो है, तो डेरिवेटिव आपको स्लोप देता है। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो 2x माइनस 1 है। 2x माइनस 1 को अगर आप प्लॉट करें, अगर आप x को 0 रखें, x को 0, तो ये -1 बनता है, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। x को 1 रखें तो ये बनेगा 1, लाइक ओवर हेयर। एंड सिमिलरली अगर इसको 2 रखें तो ये 2 इंटू 2 इज़ 4 माइनस 1 इज़ 3, 2 पे ये तकरीबन 3 बनता है, ये वैल्यू बनती है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यूँ, जो कि इस तरह तो ये कुछ यूँ स्ट्रेट लाइन बनेगी। खैर थोड़ी गलत हो गई, यूँ करके स्ट्रेट लाइन बनेगी जहाँ पे इसका स्लोप ज़ीरो है। इस कर्व का स्लोप यहाँ पे ज़ीरो होता है। स्लोप होता है कि आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें जो कि जस्ट कर्व को टच करके गुजरे, वो स्लोप होता है। और हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनका अगर tan कंप्यूट करें तो हमें एंगल मिल जाएगा कि किस पॉइंट पे इस कर्व का x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रा करें, स्लोप ड्रा करें, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि कर्व में भी स्लोप ज़ीरो है, क्योंकि इसका हम अगर tan लेंगे तो ज़ीरो ही आंसर आएगा। तो डेरिवेटिव इज़ द स्लोप, ये हमें स्लोप देता है। हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें यहाँ पे और फिर उसका tan कंप्यूट कर, tan इनवर्स कंप्यूट कर लें, तो हमें एंगल मिल जाएगा, स्लोप का एंगल, एंगल विद x एक्सिस। और इस पॉइंट को हम मिनिमा b कहते हैं। ये भी हम कंप्यूट कर सकते हैं कि हम इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दें, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, और x की वैल्यू बनेगी 1/2। तो एग्जैक्टली x 1/2, x हाफ है जहाँ पे 0 और 1 के इन बिटवीन, यहाँ पे स्लोप 0 है। देखें स्लोप की लाइन भी एग्जैक्टली वहाँ पे कट कर रही है, और यहाँ पर स्लोप भी 0 है। तो सारी बातें आपस में कनेक्टेड हैं। x इक्वल टू 1/2 पे मिनिमा है या मैक्सिमा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर अगर x 1/2 से थोड़ा सा पहले स्लोप चेक कर लें और बाद में चेक कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो हमारी सारी कैलकुलस जो है वो इस फंक्शन के एनालिसिस के ऊपर है इनफैक्ट। ओके, ये फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है, रूट्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। नंबर 2 प्रॉब्लम है कि इसका डेरिवेटिव क्या चीज़ है। तो डेरिवेटिव जो है वो आप किसी सर्टन पॉइंट के ऊपर जो कर्व है वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। इनफैक्ट यहाँ पर जो कर्व है वो x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रही है। यहाँ पे
यहाँ पे तकरीबन ये एंगल बनेगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट एंगल बनेगा, इस तरह चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, फिर इस तरह। तो स्लोप नेगेटिव टू, यहाँ से ऑनवर्ड स्लोप नेगेटिव है, इससे आगे स्लोप पॉजिटिव है। तो आप जस्ट इसमें 2x-1 में थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में वैल्यू x इक्वल टू 1/2 पे एग्जैक्टली ये 0 हो रहा है। तो उससे पहले थोड़ा चेक करेंगे, 1/2 से ज़रा पहले चेक करेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, बाद में पॉजिटिव, इट मीन्स कि ये मिनिमा है। और अगर रिवर्स हो, फॉर एग्जांपल कर्व इस शेप में हो, तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो जहाँ पर स्लोप 0 हुआ वहाँ से पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, इट मीन्स कि ये मैक्सिमा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हो सकते हैं कि पहले भी नेगेटिव और फिर भी नेगेटिव, इट मीन्स कि इसको हम नॉर्मली सैडल पॉइंट आई थिंक कहते हैं, जिसमें ना मैक्सिमा होता है और ना मिनिमा होता है। सो हम किसी भी कर्व का एक बड़ा अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं जस्ट कैलकुलस के ज़रिए। इस सारे को हम कहते हैं एनालिटिक्स। एनालिटिक्स या एनालिटिकल एनालिसिस, जिसमें हम डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे हैं, वहाँ से x की वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं जहाँ पे स्लोप 0 है, या हम मैक्सिमा मिनिमा कंप्यूट कर रहे हैं, रूट्स कंप्यूट कर रहे हैं। ऐसे ही हम इसका इंटीग्रल भी कंप्यूट कर सकते हैं। इंटीग्रल फॉर एग्जांपल हम कंप्यूट करें कि फॉर एग्जांपल -4 से लेके और 4 तक y dx। तो इसका क्या मीनिंग होगा कि -4 से लेके यहाँ तक हम इस कर्व का जो एरिया अंडर कर्व है वो कंप्यूट कर रहे हैं। या इसको -2 से 2 कर लेते हैं फ़िलहाल, -2 से 3 तक। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो भी एरिया अंडर कर्व बनता है, ये वाला रीजन बनेगा, ये सारा रीजन बनेगा, ये सारा रीजन बनेगा जो कि नेगेटिव एरिया है, और फिर ये पॉजिटिव एरिया है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो जस्ट एक नंबर आएगा, कोई एक नंबर आ जाएगा। तो हम उसमें ये करते हैं कि पहले इसका इंटीग्रल कंप्यूट कर लेते हैं इस कर्व का, जो कि y इक्वल टू x² प्लस -2 है, और फिर उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास कोई नंबर आ जाता है। तो वो नंबर हमें बताता है कि एरिया अंडर कर्व इस कर्व के लिए -2 से लेके 3 तक इतना एरिया अंडर कर्व बनता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल इसको कहते हैं। ये सिंपल डेरिवेटिव है जो आपको स्लोप देता है। इसको इक्वल टू 0 पुट करें, आपको पता चल जाता है स्लोप कहाँ पर 0 है या कहाँ पर 0 है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसका डेरिवेटिव स्ट्रेट लाइन थी, तो एक ही ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अगर यही इक्वेशन से 5th आर्डर है तो इसका डेरिवेटिव 4th आर्डर होगा और उसके 4 रूट्स होंगे। तो देखें मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, तो एक 5th आर्डर इक्वेशन में 2 मैक्सिमा और 2 मिनिमाज हैं, लेकिन इसके 5 रूट्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट कर रही है वो इसके रूट्स हैं। तो इसके रूट्स कंप्यूट करने के लिए आपको फिर वही सिंथेटिक डिवीजन के पहले हिट एंड ट्रायल करके आपको ये का रूट कंप्यूट कर लेते हैं, डिवाइड करके 4th आर्डर इक्वेशन ले आते हैं, फिर एक रूट कंप्यूट कर लेते हैं हिट एंड ट्रायल से, फिर डिवाइड करके 3rd आर्डर इक्वेशन ले आते हैं, और यूँ सिंथेटिक डिवीजन से आप इसके सारे रूट्स कंप्यूट करते हैं। तो काफ़ी मुश्किल काम है, ये 5th आर्डर पोलिनोमियल है। इसमें इसी तरह हम डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं, उन डेरिवेटिव के फिर वो एक इक्वेशन आ जाएगी 4th आर्डर, और उसके जब रूट्स निकालेंगे तो वो हमें ये वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कहाँ ग्लोबल में मैक्सिमा और मिनिमा है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एनालिटिक्स। ये एनालिटिक्स है, एनालिटिकल। लेकिन इसका जो अल्टरनेट है वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में ये है कि हम इस फंक्शन को बहुत करीब करके कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम इसको बहुत क्लोज कंप्यूट कर लें। फॉर एग्जांपल -2 पे कैलकुलेट कर लें, फिर उसके जस्ट 0.1 के डिफरेंस से फॉर एग्जांपल -1.9 पे कैलकुलेट कर लें, एंड सो ऑन।
इस तरह -1 पे कैलकुलेट कर लें, -0.9 पे कैलकुलेट कर लें, -0.8, 0.7। तो यूँ हम फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ पे। फ़िलहाल मैं ज़रा थोड़े से ज़्यादा स्पेस के बाद कंप्यूट कर लेता हूँ, लेकिन हम इसको ओरिजिनली बहुत क्लोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट 0.33 तो यूँ हम इस फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग में हम अरेज पढ़ चुके हुए हैं, तो हम इसको किसी अरे में इस फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं एक अरे के अंदर, और ये एक्स की वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं और फंक्शन की वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं। अब देखें कि अगर कहीं पे कर्व की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रही है, तो इट मीन्स के रूट है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो कितना सिंपल सा कंडीशन है। इफ़ हमने पढ़ लिया हुआ, ग्रेटर देन लेस देन हमने पढ़ लिया हुआ, तो हम इसी अरे के ऊपर लूप लगा के चेक कर सकते हैं कहीं फंक्शन की वैल्यू जो कि वाई की वैल्यू है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हुई, इट मीन्स के रूट है, या नेगेटिव टू पॉजिटिव हुई, इट मीन के रूट है, उसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है। तो हम कितने आसानी से रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लें, इसका और इसका डिफरेंस ले लें, इसका और इसका डिफरेंस ले लें, इसका और इसका डिफरेंस ले लें, एंड सो ऑन, यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस ले लें, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो ये जो कंसेक्टिव का डिफरेंस है, इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ का जब डिफरेंस लेंगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन जब आप इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिफरेंस लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इट मीन्स कि इसका स्लोप चेंज हुआ है। तो ये जो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है ये आपको स्लोप बताता है, अप्रॉक्सीमेट स्लोप बताता है इनफैक्ट। तो वैसे भी आप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करें तो ये परफेक्टली आपको स्लोप देगा इन दो पॉइंट्स के इन बिटवीन। जितने ये पॉइंट्स क्लोज होंगे इतना एक्यूरेट होगा स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है अगर दिस माइनस दिस करें, और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो गया। इट मीन्स के कर्व ने टर्न अराउंड किया है यहाँ से कि वो ये मिनिमा है, पहले स्लोप पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया तो मिनिमा है। इसी तरह यहाँ पर हम इसको एवेलुएट कर सकते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेट कर लें फंक्शन को, यहाँ पे ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर लें उसको पहले, और हम उसको किसी अरे में स्टोर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो देखें हम रूट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट, हम तकरीबन ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा भी कंप्यूट कर सकते हैं। मैक्सिमा और मिनिमास हम एक किस्म का अगर ये डिफरेंस कंप्यूट कर दें तो हम इसका डेरिवेटिव भी कंप्यूट कर सकते हैं, हम इंटीग्रल भी कंप्यूट कर सकते हैं। देखें मुझे अगर एरिया अंडर कर्व निकालना -3 और -2 के इन बिटवीन एरिया अंडर कर्व, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, -3, -2.9, -2.8, -2.7, माइनस एंड सो ऑन -2। मैं यहाँ पर इनको अगर रेक्टेंगल से अप्रॉक्सीमेट कर लूँ कि ये सारी कर्व रेक्टेंगल से थोड़ा सा मतलब प्लस माइनस इसमें हो सकता है, तो रेक्टेंगल्स का एरिया कंप्यूट करना कुछ मुश्किल नहीं है। ये विड्थ हमारी कांस्टेंट है, तो हम सिंपली फंक्शन की जो इस पॉइंट पे वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर दें, ये वंस अगेन कांस्टेंट है इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये कांस्टेंट है इससे मल्टीप्लाई और सबको ऐड कर दें, तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो विड्थ इंटू लेंथ होता है या विड्थ इंटू हाइट होता है। तो हम एक फार लूप के अंदर ये काम कर सकते हैं, कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो हम यूँ माइनस इस फंक्शन को -3 से -2 f ऑफ x dx कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हम किसी भी लिमिट में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये सब वैल्यूज़ हैं फंक्शन की, और ये विड्थ कांस्टेंट है, ये वाली विड्थ वो हमें पता है 0.1 है, 0.2, 0.3 जितनी भी है। हर दफ़ा हम से अगर 0.1 है तो 0.1 इंटू दिस प्लस 0.1 इंटू दिस वैल्यू, 0.1 इंटू दिस वैल्यू, तो ये सारे रेक्टेंगल्स का एरिया जब ऐड अप होगा तो इस एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। तो देखें एनालिटिकली कितनी मुश्किल होती हैं चीज़ें, लेकिन न्यूमेरिकली कितनी आसान है कि हमारा ये वाला मेथड जो है ये इसके लिए भी वैलिड है, इस फंक्शन के लिए भी, इसके लिए भी वैलिड है, और हर फंक्शन के लिए वैलिड है। भले उसमें एक्सपोनेंशियल आ जाए, उसमें साइन कॉस टेन आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा ये मेथड हर तरह के फंक्शन के लिए वैलिड है। तो हमें वंस कोड लिखना है,
एक दफ़ा कोड लिखेंगे वो सब के लिए चलेगा, रूट्स वाला कोड सब के लिए चलेगा। तो न्यूमेरिकल मेथड जो है वो इनफैक्ट उसी ने हेल्प किया है हमें टेक्नोलॉजी में चीज़ों के सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करने में। एनालिटिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं, बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनका एनालिटिकली कभी ट्रैकेबल नहीं होते, मतलब ट्रैक्टेबल नहीं होते, सॉल्वेबल ही नहीं रहते, लेकिन न्यूमेरिकली हमेशा सॉल्यूशन निकल आता है, या ये पता चल जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। ओके जी, हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की हैं। नंबर 1, हम रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसके अलावा हम स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्लोप इतना एक्यूरेट नहीं होगा, जस्ट 2 कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस लेते जाएं। और इसके अलावा हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें हम लिमिट देते हैं -2 टू -3 टू -2 या कोई भी लिमिट, क्योंकि हम न्यूमेरिकली कर रहे हैं, न्यूमेरिकली हम ये काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी कैलकुलस है जो आप कवर कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल, मतलब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस नहीं, सिंगल वेरिएबल। और अभी आप पढ़ भी सिंगल वेरिएबल कैलकुलस ही रहे हैं, कि जिसमें फंक्शन ऑफ ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन इस फंक्शन की जगह यूँ भी हो सकता है f(x) इज इक्वल टू e⁻⁻x sin x। तो ये फंक्शन भी पॉसिबल है। दो के इसके रूट्स से मीनिंग यही है कि ये कहाँ कहाँ टच करता है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनके या तो रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं या उनका कोई रूट होते ही नहीं है, कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं। सो इनके रूट्स की बात थोड़ी सी अजीब सी होती है, लेकिन इनका इंटीग्रल या इनका डेरिवेटिव या इनके मैक्सिमा मिनिमास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, हम ट्राई करेंगे इस फंक्शन को, और सबसे पहला काम कि हमें इसको कैलकुलेट करना है और अरे में स्टोर करना है। तो हम ये तकरीबन -3.2 से स्टार्ट कर लेंगे और 2 तक चले जाएंगे, -3.2 से 2 तक। और इसमें हमें रूट्स भी सारे मिल जाएंगे, हम सर्च करने की कोशिश करेंगे रूट्स मिल जाएं, मैक्सिमाज और मिनिमाज मिल जाएं। एटलीस्ट हम फिलहाल ये ट्राई करेंगे इस लेक्चर में। और इसके साथ जो है आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई करना होगा कि आप इसका एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करें, जो कि मैंने बता दिया फार लूप से हो सकता है। आपने ये विड्थ फिक्स रखी होती है बिन की, कि आप किधर इस फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं, और हर दफ़ा फंक्शन की वैल्यू को उस विड्थ से मल्टीप्लाई करते जाएं, तो आपका एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। लिमिट आप कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और आपका लिखा हुआ जो फंक्शन होगा वो हर फंक्शन के लिए, भले वो पोलिनोमियल हो, e⁻x sin x या e⁻cos x डिवाइडेड बाय tan x, या कितना भी कम्प्लेक्स हो, वो कैलकुलेट किया जा सकता है। सिर्फ आपको मैथ लाइब्रेरी यूज़ करनी आनी चाहिए बस, जो कि हम आज के इस सेशन में यूज़ भी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं जी। ओके जी, वन मोर थिंग, हम ज़रा पहले ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हम ज़रा सिंपल केस ले लेते हैं कि हम -3 से लेके -3 से 2 तक जाते हैं। तो टोटल विड्थ कितनी है रियल लाइन पे, दैट इज़ 2 - -3 विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय, अगर हम अपना स्टेप साइज 0.1 का रखते हैं, यहाँ पे 0.1 मतलब -3 पे कैलकुलेट करते हैं फंक्शन को, फिर -2.9 -2.8 एंड सो ऑन, 2 देन -2 देन -1.9 एंड सो ऑन 0 0.1 0.2। तो हम यूँ मूव करते जाते हैं 2 तक जाते हैं। तो इसको आप 0.1 से डिवाइड कर दें, ये बनेगा 5 डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 50। तो ये तकरीबन 50 पॉइंट्स बनेंगे। अगर आप इसको 0.01 कर देते हैं तो ये 500 पॉइंट्स बनेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ पे एंड कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस लें, 2 माइनस फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट और डिवाइडेड बाई जो आपका स्टेप साइज है। तो आपको इतनी लंबी अरे चाहिए होगी जिसमें आप ये वैल्यू स्टोर कर सकें फंक्शन की, जो आप कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ पे, यहाँ पे एंड सो ऑन इस कर्व के ऊपर।
ओके जी, हम पहले एक्स इनिट ले लेते हैं, 3.2 -3.2 x final value which is 2, and then dx which is the step size 0.01. ज़रा स्मॉल लेते हैं हम, ताकि हमें ज़्यादा प्रिसीजन से हम फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंगली हमारे आंसर्स भी ज़्यादा एक्यूरेट और क्लोज होंगे। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंट n टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। सो दैट वुड बी लाइक xfin minus xinit डिवाइडेड बाय dx। अब ये देखें, ये क्योंकि इंटीजर नहीं है और हमें इसको इंट में टाइप कास्ट करना होगा। तो ये इंट में टाइप कास्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया इंट में। और अब हम अरेज डिफ़ाइन कर देते हैं, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में किया, डबल और यहाँ पर हम n लिख देते हैं और यूँ हम n साइज़ के ले लेते हैं। तो हमने n लेंथ की 2 अरेज डिक्लेयर कर दी। तो इनिशियली हम एक इनिशियल वैल्यू जो है xi की, वो x init के को रख देते हैं। अब हम फॉर लूप में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थ्रू आउट। फॉर i इज इक्वल टू 0, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन x या f कुछ भी ले लें, बल्कि हम यहाँ पर n भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अरे की लेंथ n है। i प्लस प्लस, यहाँ पर हम fi अब देखें, अब हम यहाँ पर पोलिनोमियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो पोलिनोमियल हमने देखा था वहाँ पे। तो मैथ डॉट POW, और POW में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा xi। हम इस xi में इनकी dx ऐड करना शुरू कर देंगे बाद में, ठीक है। 5 प्लस 3.5 static math dot POW xi comma 4 and then minus 2.5 static math dot POW xi comma 3 minus 12.5 comma 2 plus 1.5 static xi plus 9। तो सिंपली पावर का फंक्शन है। xi हमारे पास ये पहले इनिशियल वैल्यू है,
और हम इसकी 5 पावर ली प्लस 3.5 टाइम्स एक्स टू द पावर 4 माइनस 2.5 टाइम्स एक्स टू द पावर 3 एंड देन माइनस 12.5 टाइम्स एक्स टू द पावर 2। तो ये पी ओ डब्ल्यू मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू, इसका मैथ डॉट साइन मैथ डॉट ई एक्स पी सारे फंक्शन मैथ डॉट करके अवेलेबल है आपके पास। ओके जी, इसके साथ साथ हम जो एक्स की वैल्यूज़ हैं और अब इस एक्स आई में हम इंक्रीमेंट भी कर देते हैं, एक्स आई प्लस इक्वल डी एक्स। ठीक है जी, तो यूँ हमारे पास ये सारा फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। हम ऐसा कुछ प्रिंट नहीं कर रहे, हम जस्ट अपना कोड देख रहे हैं और ये कोड एग्जिट कर गया। अब देखें हमारे पास एक्स में वो सारे वैल्यूज़ हैं एक्स की, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स आई को हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं एक्स आई में, एक्स ऑफ आई में, और एफ में हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज़ हैं। तो अब हम वापस अपने कर्व को देख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हम रूट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें एक्स आई में ये वैल्यूज़ हैं -3.2 और फिर 0.01 के डिफरेंस से नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू, और जबकि एफ़ में हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यूज़ हैं कि फंक्शन यहाँ से नेगेटिव है, नेगेटिव से यहाँ पर आके -3 के क्लोज आके वो पॉजिटिव हो गया है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये एफ़ में स्टोर किया हुआ हमने, जो कि फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़। वाई नहीं हम कह रहे हैं, हम इसको एफ़ कह रहे हैं। ठीक है, तो एफ अरे में ये सारी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, किस एक्स पे इसका क्या एम्पलीट्यूड है। सो हम सिंपल चेक लगा सकते हैं कि जहाँ पर जो एफ आई है वो पॉजिटिव है और एफ ऑफ आई प्लस 1 जो है वो नेगेटिव है, तो ये सिंपल चेक हो सकता है फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो हम अपने कोड में इसको टेस्ट कर लेते हैं। If f of I is greater than 0 and f of I plus 1 मतलब नेक्स्ट वैल्यू इज़ लेस देन 0, तो यूँ हमारे पास ये एक चेक आ गया कि अगर f of I कोई सर्टन वैल्यू i की जो है वो ग्रेटर देन 0 है। देखिए अब हम क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ आई प्लस 1 भी एक्सेस कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हम अपना लूप n तक नहीं चलाएं बल्कि n-1 तक चलाएं, अदरवाइज़ एक्सेस वायलेशन का एरर आएगा। मतलब ये nth वैल्यू भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा। जब n होगी, i की वैल्यू n होगी, तो यहाँ पे n-1 होगी, तो यहाँ पे nth वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अरे जो है वो 0 से n-1 तक के इंडेसेस उसमें हैं, टोटल n वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पर लेस देन का साइन यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेस देन n का मतलब ये है कि n-1 तक चले। जब यहाँ पर n-1 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, तो वो nth वैल्यू बन जाएगी, जो कि अरे के अंदर है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अरे के इंडेक्स जो हैं, अरे n साइज़ की है, तो इसके इंडेक्स 0 से n-1 तक होने चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको लूप को n-1 तक चला देते हैं। अच्छा, एक तो ये कि ये सिंपल चेक हो सकता है कि अगर एफ ऑफ आई पॉजिटिव है और एफ ऑफ आई प्लस 1 मतलब नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स के दरमियान में उसने कर्व ने एक्स एक्सिस को कट किया है। और यहीं पे हम और एफ ऑफ आई उल्टा रिवर्स में लेस देन 0 एंड एफ ऑफ आई प्लस 1 ग्रेटर देन 0। आप थोड़ा सा इसको
पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन रहे कि ये ऑपरेशन अलग है और वो ऑपरेशन अलग है। वैसे आप प्रेसिडेंस चेक कर सकते हैं ऑपरेटर्स की, एंड और आर ऑपरेटर्स की। अब यहाँ पर हम सिंपल प्रिंट करवा लेते हैं एक्स ऑफ आई के इस पॉइंट पे जो भी रूट, और अब यहाँ पर हम एक्स ऑफ आई और एक्स ऑफ आई प्लस वन, एफ नहीं एक्स ऑफ आई, क्योंकि हमें रूट से कंसर्न ये होता है कि एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है जहाँ पर कर्व पॉजिटिव नेगेटिव की। तो हम एफ की वैल्यू नहीं बल्कि एक्स की वैल्यूज प्रिंट करवाएंगे। लेट्स ट्राई इट। Wow, 5 roots, minus 3.0, minus 2.9, minus 2.0, minus 1.9, minus 1.0, minus 0.9, and similarly 0.9 और 1 के in between, और 1.4 और 1.49 और 1.5 के in between। तो ये आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली उन्हीं लोकेशंस के क्लोज रूट्स निकले हैं। ये 1 है, ये 1.5 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। थोड़ा सा ये वैल्यूज़ बहुत हाई प्रेसिजन पे प्रिंट हो रही हैं। हम इसका जावा में सॉल्यूशन ये होता है कि आप यहाँ पे डेसिमल फॉर्मेट डीएफ, डेसिमल फॉर्मेट, और हम पैटर्न इसका रखते हैं जी हैश डॉट हैश हैश, जस्ट 2 डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यूज़ प्रिंट करे। और यहाँ पे हम df डॉट फॉर्मेट इस पे अप्लाई कर देते हैं। हमें इतनी हाई प्रेसिजन चाहिए नहीं, तो हमारे लिए ये बेस्ट है। देखिए -3 और -2.9 के इन बिटवीन कहीं पे रूट्स है, -2 और 1.9। तो यहाँ पे कर्व ने अपना नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव स्विच किया है। अब हम यूं ही यही कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और हम मैक्सिमा और मिनिमा भी कैलकुलेट कर सकते हैं जी। तो यही कोड जस्ट हमारी कंडीशंस चेंज हो जाएंगी और हम यहाँ पर एफ ऑफ आई की बजाय एफ ऑफ आई माइनस आई प्लस 1, और ये सारे का सारा एफ ऑफ आई माइनस आई प्लस 1 इज लेस देन 0, एंड इससे नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ एफ ऑफ आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आई प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में अब हम 3 वैल्यूज़ प्रिंट करवा लेते हैं। रूट्स की बजाय हम इसको मैक्सिमा कह देते हैं, मैक्स, और इसी के साथ आगे हम प्लस आई प्लस 2 कर देते हैं।
यहाँ पर हमें लूप में n-2 करना होगा क्योंकि हम i +2 भी यूज़ करें। तो n-2 जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एट मैक्स n तक जाएगा। -2.64 और 6.3 और 6.2 यहाँ पे कहीं पे मैक्सिमा है और एक यहाँ पर है मैक्सिमा। ये देखिए -2.64 यहाँ कहीं मैक्सिमा है और 0 के क्लोज कहीं मैक्सिमा है। 2 मैक्सिमाज आए हैं और यही दो उसने प्रिंट किए। इस पॉइंट को समझें कि यहाँ पर हम लोग i और i+1 का डिफरेंस, दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस नेगेटिव है और i+1 और i+2 पॉजिटिव हो गया। मतलब i और i+1 का डिफरेंस नेगेटिव हो जो कि स्लोप है, और इसी तरह i+1 और i+2 का स्लोप जो पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स के कर्व नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप हुई है, तो इट मीन्स कि ये मैक्सिमा है। हम इसी कोड को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज ये कर देते हैं कि हम पहले ग्रेटर देन 0 और देन लेस देन 0 और यहाँ पे हम मिन कर देते हैं, तो ये मिनिमा हो जाएगा। तो देखिए हमने बहुत सारा कोड तो कॉपी पेस्ट किया है, हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। तो ये हमारे पास डाटा आया है, इसी डाटा को हम वेरीफाई कर लेते हैं। ओके जी, ये हमारे पास रिजल्ट्स आए थे -3.0 और 2.9 एग्जैक्टली यहाँ पर रूट है, -2 और -1.9 यहाँ पर रूट है, -1 और -0.9 यहाँ पे रूट है, देन 1 और 1.01 के इन बिटवीन रूट है, और ये जो है ये 1.5 और 1.51, ये देखें ये 2 है ना, तो इन दोनों के इन बिटवीन यहाँ कहीं रूट है। तो रूट्स कितने क्लोज 0.01 के एरर के साथ हमने कंप्यूट कर लिया, और ये बड़ी अच्छी प्रिसीजन होती है 0.01। आप 0.001 भी कर सकते हैं, कंप्यूटर को कोई इशू नहीं होगा कि ये 500 से 5000 पॉइंट्स हो जाएंगे, और इतनी बड़ी अरे कुछ भी नहीं है, आपको ज़्यादा एक्यूरेसी से रूट्स मिल जाएंगे। मैक्सिमा देखें -2.64 यहाँ कहीं है, और यही नज़र आ रहा है कि 2.64 पे ही तकरीबन मैक्सिमा, 0.63 -2.63 पे मैक्सिमा है। और फिर अगला मैक्सिमा 0.06 पे है, 0.06, ये एग्जैक्टली 0 पे नहीं है, 0.06 पे मैक्सिमा है। और मिनिमा जो है वो -1.52, ये देखें -2 और -1 के इन बिटवीन -1.51 पे मिनिमा है। और नेक्स्ट मिनिमा जो है 1.28, ये 1 है, ये 2 है, 1.5 पे रूट है, और -1.28 यहाँ पे मिनिमा है। तो इस कर्व के लिए हमने कोड लिखा है जिसने रूट्स भी निकाल दिए, मैक्सिमा और मिनिमा भी निकाल दिए। आप यहाँ पर फंक्शन चेंज कर दें, पोलिनोमियल चेंज कर दें और लिमिट्स चेंज कर दें, यही कोड किसी और कर्व के भी रूट्स कंप्यूट कर देगा आपको। ठीक है, कोड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कोई एनालिटिकल का इशू नहीं है कि आप दोबारा से डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, रूट्स को हिट एंड ट्रायल से, सिंथेटिक डिवीजन से कैलकुलेट करें। तो देखें न्यूमेरिकल मेथड कितना जनरलाइज सॉल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का, तो आपकी सारी कैलकुलस का कितना बड़ा हिस्सा यहाँ पर आ गया। आप जस्ट एक लूप यहाँ पर और लगाएं, फॉर लूप, तो आप इंटीग्रल भी कंप्यूट कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखें पूरी कैलकुलस ही आ गई, रूट्स भी आ गए, मैक्सिमा मिनिमा आ गए, और डेफिनेट इंटीग्रल भी आप किसी रेंज में कैलकुलेट कर सकते हैं।
यही रेंज जो हमने एक्स इनिट और एक्स फिन किया है, इसी रेंज में आप इसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली फॉर लूप में जो एफ एफ आई है इसको अकोमोलेट करते जाना है, एफ एफ आई इसको अकोमोलेट करते जाना है किसी एक सिंगल वैल्यू में, कोई अलग से वेरिएबल डिक्लेयर कर दें उसमें अकोमोलेट करते जाएं और उसके साथ ये डी एक्स को मल्टीप्लाई करते जाएं। इंटीग्रल डी एक्स होता है ना, तो डी एक्स आपका ये वो स्टेप साइज है जो कि आपके बिन जो हम रेक्टेंगल की वैल्यूज़ पे कैलकुलेट कर रहे हैं उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई 0.01 से मल्टीप्लाई करते आएंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट, इसको हम रेक्टेंगुलर रूल कहते हैं। इस तरह एक सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल रूल्स भी हैं, सॉरी नॉट सिम्पसन, ट्रेपेजॉइडल रूल है जिसमें हम ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा और भी एडवांस मेथड्स हैं जो और ज़्यादा कैलकुलेट अच्छा करते हैं और उनके फार्मूलाज भी जस्ट एक सिंगल फॉर लूप हैं। सिंगल फॉर लूप, आप ट्रेपेजॉइडल रूल को देख लें, उस फार्मूला को आप सिंगल फॉर लूप में इम्प्लीमेंट कर देंगे, आपके पास एक्स आई भी है और एफ आई भी है। सो जी ये आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अपने तौर पर ट्राई करें डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट रेंजेस के लिए, और ये आपका एक एप्टीट्यूड मैथ का भी और प्रोग्रामिंग का भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये वीडियो लंबी हो गई, बहुत लेंथी हो गई और इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह।